जैन संत की निर्मम हत्या पर जारी विरोध के मध्य लगातार दिगंबर संत भी आगे आ रहे हैं, लेकिन वे शासन प्रशासन को नहीं बल्कि ऐसे कृत्यों के लिए समाज की उदासीनता का परिणाम बता रहे हैं। कर्नाटक के जैन बाहुल्य क्षेत्र में हुई ऐसी जघन्य घटना पर आइए जानते हैं कि आखिर मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने क्या कहा। आगम में इस घटना को क्या कहा, किस प्रकार से कहा जाएगा, क्या उपसर्ग, क्या परिचय, ये भिन्न विषय है। वास्तविकता तो यही है कि वर्तमान में समाज की जो उदासीनता है, उस उदासीनता के कारण से ही ऐसी कई सारी दुर्घटनाएं पूर्व में भी घट चुकी है और वर्तमान में भी हो रही है। जबकि वह कर्नाटक का चिकोड़ी ऐसा गांव है, वहाँ अल्प संख्या नहीं बहुत संख्या में जैनियों की बस्ती है और ऐसी बस्ती होने पर भी इतना दर्दनाक घटना का हादसे का होना, ये बहुत बड़ा समाज के और समाज के एक क्रियाओं पर बहुत बड़ी चपराक के रूप में है कि इतनी सैकड़ों घर के समाज होते हुए भी किन्हीं ग्रंथ मुनिराजों पर इतना बड़ा उपसर्ग होना, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। इतना ही नहीं, मुनिश्री ने गगनचुंबी मंदिरों को धराशाही करने पर अपनी नाराजगी समाज के समक्ष व्यक्त की। आज भी बड़े बड़े जो गगनचुंबी मंदिर है, उनको भी जो धराशाही कुछ मिनटों में किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, उसके पीछे भी समाज की अहंकार की और उदासीनता की भूमिका है। जब मेरे संग के होगे, मेरे से जिसका प्रयोजन है या हमारे गांव का, हमारे कुछ प्रयोजन का होगा तो हम सुरक्षा करें। ये जो मान कसाय की पुष्टि के लिए आज जीव धर्मात्मा बन रहा है, या हमें क्या करना है, वो तो कर्नाटक का है, वो तो इधर के संग के है, उनके फलाना डिम के है, ऐसा सोचकर जो उदासीनता और अहंकार के स्थिति समाज में आई है, सबसे बड़े पहले तो इस समस्या की जड़ में वही मानता हूँ। यहाँ तक कि मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने श्रावकों से आहार विहार और निहार क्रिया के दौरान संतों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। समाज को मुनियों का विहार, आहार, निहार, इसके लिए व्यक्तिगत बहुत जिम्मेदारी से काम करने की आवश्यकता है। आजकल जितने भी कार्य होते हैं, चाहे आहार विहार निहार आदि की भी व्यवस्था है, बड़े बड़े सेठ पैसे दे देते हैं, नौकरों का लगा दिया, नौकर विहार करा रहे, नौकर आहार करा रहे हैं, नौकर सेवा वैयावृत्ति करा रहे हैं। एक आध बार कभी आधा घंटा सेठ जी को समय मिल गया तो सेठ जी पहुँचते हैं, हाल पाल पूछते हैं, माला पहनते हैं और घर निकल जाते। इन्हीं कारणों से जो ये विडंबनाएं समाज के सामने दिख रही है, ये मात्र और मात्र समाज की उदासीनता है। ये समाज का पहले आद्य कर्तव्य था कि साधु किस प्रकार से कहाँ रह रहा है, वह साधु की व्यवस्था कैसी है, दिन में कम से कम 2-4 बार उनकी खैरियत पूछने पहुँचना, वैयावृत्ति स्वयं करना, आहार चौके स्वयं लगाना, निहार विहार आदि की व्यवस्था स्वयं करना, यही आगम की व्यवस्था है। मुनिश्री ने यहाँ तक कह डाला कि अल्पसंख्यक की श्रेणी में आकर समाज अपने को बहुत गौरव की बात समझ रहा है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं समाज में देखने में आ रही है। आगम के परिप्रेक्ष्य में तो आचार्यों ने लिखा है पंचम काल में ऐसे विधर्मी प्राप्त होंगे, पर ऐसा भी लिखा है उसकी सुरक्षा के लिए समाज को जागरूक होते हुए एकत्रित होकर कुछ आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। इस भारत की भूमि में जहाँ जैन धर्म ही पहले एकमात्र धर्म था, ऐसी भूमि में जहाँ आज आप अल्पसंख्यक की श्रेणी में आकर अपने आप को गौरवान्वित मान रहे हो, ये भी आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए समाज को सबसे पहले जागने की आवश्यकता है। जैन फोकस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।